हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर। नीचे कुछ मिक्सर्स दिए हुए हैं। अब इनमें ये क्लासीफाई करना है कि कौन इसमें होमोजीनियस है और कौन हेट्रोजीनियस। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि होमोजीनियस का मीन्स होता है जिसका जो सब्सटेंस जो आपस में मिक्स हैं। होमोजीनियस मिक्सर में जो मिक्सर आपने लिया है उस मिक्सर में जो सब्सटेंस आपने लिए हैं अगर वो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन में हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ एकदम कम्प्लीटली डिजॉल्व हैं, वो होमोजीनियस मिक्सर होता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सर है। होमोजीनियस, ठीक है। सेकंड हमारे पास वुड। वुड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सर। नेक्स्ट है एयर। एयर हमारे पास क्या है, होमोजीनियस। नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल, ये भी हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट हमारे पास विनेगर, ठीक है, जैसे सिरका जो होता है, ये भी हमारे क्या है, होमोजीनियस। और लास्ट हमारे पास है फिल्टर्ड टी, ठीक है, मतलब टी सॉल्यूशन है उसको हमने फिल्टर्ड कर लिया जिसका हम यूज करते हैं, जिसे हम पीते हैं। तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ये बताओ हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस। तो फ्रेंड्स, ये भी क्या है, होमोजीनियस। ठीक है, क्योंकि फिल्टर टी में क्या होता है, मिल्क और शुगर एंड वाटर, ये तीनों सब्सटेंस आपस में कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, ठीक है। तो सारे सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो एकदम यूनिफॉर्म लगता है, एक जैसा होता है, ठीक है, इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सर होगा। बट यहाँ पे ये वुड एंड सॉइल दोनों में क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा, क्योंकि वुड में जो सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही सॉइल में कहीं पे नाइट्रोजन अधिक है, ठीक है, कहीं सल्फर कम है, तो ऐसे करके सॉइल का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसलिए हम सॉइल को हेट्रोजीनियस बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। मतलब आपके पास अगर किसी ने कलरलेस लिक्विड दे दिया है, अगर आपको ये कंफर्म करना है कि ये वाटर ही है, तो आप कैसे कंफर्म करोगे, ठीक है, क्योंकि वाटर भी कलरलेस होता है। तो यहाँ पे आपको कलरलेस लिक्विड दिया गया है और आपको ये कंफर्म करना है कि ये वाटर ही है, तो कैसे कंफर्म करोगे। फ्रेंड्स, एवरी लिक्विड हैज ए यूनिक बॉइलिंग पॉइंट एंड एवरी लिक्विड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atmospheric pressure. If the given colorless liquid boils exactly at 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure, then it is pure water. If the boiling point is different, then the water is contaminated. ठीक है, contaminate का मतलब होता है प्रदूषित। फ्रेंड्स, मैंने ये कहा है कि कोई भी लिक्विड है उन सभी का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसे भी वाटर का भी एक यूनिक करेक्टर होता है, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो कलरलेस लिक्विड बॉयल होता है, ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इन कंडीशंस पे वो बॉयल होता है तो हम समझेंगे कि वो प्योर वाटर है, ठीक है।
और अगर इस टेम्परेचर और प्रेशर पे वो बॉयल नहीं होता है तो वो प्योर वाटर नहीं होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर वो बॉयल होता है तो हम बोलेंगे जो कलरलेस लिक्विड हमको दिया गया है वो वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, नीचे कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं। अब इन मटेरियल्स में हमको ये सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से प्योर सब्सटेंस हैं। तो फ्रेंड्स, आइस हमारा प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि आइस क्या है, एक वाटर ही है, बस उसकी स्टेट चेंज है, वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और वी नो दैट वाटर की जो स्टेट्स होती हैं वो 3 होती हैं। आइस इसकी सॉलिड स्टेट है, जब वो लिक्विड जब वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और जब उसको बॉईल करते हैं तो वो गैसेस स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो आइस क्या है, ये वाटर ही है जो प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिल्क हमारा क्या है, मिल्क मिक्सर होता है। ठीक है, कोलाइड होता है, ये कोलाइड मिक्सर है ये, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। आयरन क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि आयरन जो Fe होता है सिर्फ उसमें आयरन के ही पार्टिकल्स होते हैं, और भी अदर पार्टिकल्स उसमें मिक्स नहीं होता, इसलिए आयरन क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, ये भी प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो रेशो है वो फिक्स है, इसके अलावा इसमें कोई भी अदर एलिमेंट्स मिक्स नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी प्योर सब्सटेंस है। मरकरी, ये भी प्योर सब्सटेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, ब्रिक जो ईंट होती है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो सब्सटेंस आपने उसमें मिक्स किए हैं वाटर एंड जो सैंड है उसमें, वो उसका रेशो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम ब्रिक को प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। वुड भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। एंड एयर भी आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने जो प्योर सब्सटेंसेस सेलेक्ट किए थे, इनमें आइस प्योर सब्सटेंस है, आयरन प्योर सब्सटेंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ये क्या है, सब प्योर सब्सटेंसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। कुछ मिक्सचर्स दिए हुए हैं, इनमें ये सॉल्यूशन को फाइंड आउट करवा रहा है कि इनमें मतलब सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्यूशन आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये सॉइल आपका ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और एक इसमें जो कोयल है, मतलब कोयला, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये सब क्या है, मिक्सचर होते हैं। और सी वाटर क्या है, ये सॉल्यूशन है, एयर भी सॉल्यूशन है, एंड सोडा वाटर ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, सी वाटर एंड एयर एंड सोडा वाटर, ये तीनों सॉल्यूशंस हैं। एंड सॉइल एंड कोयल, ये दोनों मिक्सर हैं, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन की कंडीशन कंप्लीट करने के लिए इनको चाहिए होता है कि वो होमोजीनियस मिक्सर होना चाहिए। और यहाँ पर सोडा वाटर क्या है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। सी वाटर क्या है, वो भी होमोजीनियस होता है। एंड एयर भी होमोजीनियस मिक्सर होती है, इसीलिए तीनों सॉल्यूशन है। ठीक है, और कोल एंड सॉइल ये दोनों होमोजीनियस मिक्सर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अब टिंडल इफेक्ट का मीन्स होता है जैसे बीम ऑफ लाइट को किसी भी सॉल्यूशन पे हम डालते हैं। ठीक है, बीम ऑफ लाइट जब हम किसी सॉल्यूशन पे डालते हैं
तो वहाँ क्या होता है, जो लाइट का जो बीम था, ठीक है, उसका स्कैटर हो जाता है, ठीक है, वहाँ स्कैटरिंग होती है, ठीक है, चाहे वो डस्ट के पार्टिकल्स के माध्यम से हो या फिर वो जो सॉल्यूशन आपने लिया है उसके पार्टिकल्स के द्वारा हो। लेकिन वहाँ क्या है, जो उस सॉल्यूशन पर डाला गया जो बीम ऑफ लाइट था उसका स्कैटरिंग होगा, ठीक है। स्कैटरिंग मीन्स होता है एकदम लाइट के बंडल का बिखर जाना, ठीक है, जो बीम आपने डाला है उस पर लाइट का वो एकदम बिखर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये हमने इस चैप्टर में स्टडी कर लिया है ऑलरेडी कि टिंडल इफेक्ट वो सॉल्यूशन शो करते हैं जो कोलॉइड होते हैं, ठीक है। और कोलॉइड हमारे पास क्या है, मिल्क है, एक स्टार्च सॉल्यूशन है, ठीक है। मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन दोनों ही ये कोलॉइड है। और कोलॉइड क्या है, कोलॉइड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। बाकी ये सॉल्ट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये क्या है, एक सिंपली होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। मिल्क स्टार्च सॉल्यूशन ये दोनों ही क्या है, कोलॉइड हैं, और कोलॉइड हमेशा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ठीक है। नीचे बहुत सारे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और मिक्सचर्स दिए हुए हैं, इनमें हमको क्लासीफाई करना है कौन इनमें एलिमेंट्स है, कौन कंपाउंड्स है और कौन मिक्सचर है। तो फ्रेंड्स, एलिमेंट्स क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिन्हें हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, वो प्योर सब्सटेंस होता है एक, और सिंगल भी सब्सटेंस होता है जिसे हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड क्या है, ये 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस का, 2 एलिमेंट्स का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, और वो भी फिक्स्ड रेशो में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कंपाउंड्स में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स यहाँ पे का कंपोजिशन होता है, वो भी फिक्स्ड रेशो में। और मिक्सचर में क्या है, ये भी 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस का कंपोजिशन होता है इसमें भी, लेकिन इनका रेशो फिक्स नहीं होता, ठीक है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जितने सारे केमिकल फॉर्मूले होंगे वो सभी कंपाउंड्स होते हैं, और जो सिंगल होते हैं, सिंगल सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, और जिनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, वो मिक्सचर होते हैं। सोडियम Na क्या है, ये एलिमेंट होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपके लिए कि सोडियम क्या है, Na है, सिंगल है, एलिमेंट होगा। सॉइल क्या है, अब सॉइल का कोई केमिकल फॉर्मूला तो होता नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, मिक्सचर। ओके फ्रेंड्स, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता केमिकल। अगर शुगर की बात वो करता है तो शुगर का केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11, बट वो शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, उसमें क्या है, वाटर मिक्स है, तो ये भी क्या होगा, मिक्सचर होगा। सिल्वर Ag इसका केमिकल सिंबल होता है, क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो सिंगल होते हैं जिन्हें हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। Na को हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, Ag को भी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, तो क्या होगा, ये कंपाउंड, क्योंकि यहाँ कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों एटम्स का जहाँ पर जो रेस होगा वो फिक्स्ड है, ठीक है। टिन SN, ठीक है, सिंगल सब्सटेंस है, क्या होगा, एलिमेंट होगा। सिलिकॉन Si, ठीक है, सिंगल है, एलिमेंट होगा। कोल, ठीक है, अब कोल क्या है, यहाँ पे देखो, कोल वैसे तो कार्बन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कोल क्या होता है, ये कार्बन होता है, और यहाँ क्या है, ये अब कोल है, अब कोल में क्या है, ये भी मिक्सर है, ठीक है। यहाँ क्योंकि कोयले की जो माइंस होती हैं, यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसमें कार्बन ही होगा, उसके साथ अदर सब्सटेंस भी, इम्प्योरिटीज़ भी मिक्स होती हैं, इसलिए कोल को क्या बोलेंगे, मिक्सचर। एयर क्या है, देखो एयर का कोई केमिकल फॉर्मूला तो होता नहीं है, इसलिए एयर को क्या बोलोगे, मिक्सचर, ठीक है। वैसे भी ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है,
ये ऑलरेडी मैंने आपको ये लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करा दिया है कि एयर होमोजेनियस मिक्सर होता है। सोप क्या है? अब सोप का केमिकल फॉर्मूला तो होता नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? ये भी फ्रेंड्स मिक्सर ही होगा। ठीक है। मीथेन, मीथेन क्या है? CH4 होता है, केमिकल फॉर्मूला है इसका, तो क्या होगा? कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, CO2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब केमिकल फॉर्मूला इसका है तो उसमें क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो वो फिक्स है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? कंपाउंड होगा। ब्लड क्या है? अब ब्लड का केमिकल फॉर्मूला तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी मिक्सर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो सिंगल होते हैं जैसे NaAgSN SI, ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। जिनका केमिकल फॉर्मूला नहीं होता वो मिक्सर होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें जो सब्सटेंस का रेशो फिक्स नहीं होता। और जिनके केमिकल फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि इनमें जो सारे एटम्स मिले हुए हैं, जैसे कैल्शियम है, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सभी एटम्स का जो रेशो होता है वो फिक्स रेशो होता है, इसलिए क्या होते हैं? कंपाउंड। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपने स्टडी किया है कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज जो होते हैं फ्रेंड्स, वो उनमें नो न्यू सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, मतलब न्यू सब्सटेंस उसमें फॉर्म नहीं होता है, और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। दूसरी की प्रॉपर्टी होती है कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल मीन्स होता है कि दे कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, और फिजिकल जो चेंज होते हैं वो होते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि दे कैन इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में, इफ फिजिकल चेंज में कोई भी सब्सटेंस अपनी फिजिकल फॉर्म में जा सकता है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में जा सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में कोई भी सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्लांट है। ठीक है, ये क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, ये क्या है? केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि प्लांट की जब ग्रोथ होती है तो वहाँ क्या है? वहाँ एक न्यू सब्सटेंस हमको फॉर्म होता है, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस ऑब्टेंड होता है, क्योंकि वहाँ फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, प्लांट्स की पूरी कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, और न्यू सब्सटेंस की बात करें तो वहाँ क्या है? फ्रूट्स लगते हैं उस प्लांट्स पे, तो क्या है? वो केमिकल चेंज होगा। और हम ओरिजिनल उसकी स्टेट की बात करें तो जो फ्रूट्स लगा हुआ प्लांट है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकता जैसे वो स्टार्टिंग में था। रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपका केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है क्योंकि आयरन पर जब रस्ट लगती है तो वहाँ क्या फेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल रिएक्शन क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ, फिर वाटर के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा? Fe2O3H2O। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ नंबर ऑफ एटम्स Fe, यहाँ पे हम 2 करेंगे। ठीक है, 2 नहीं 4 करेंगे, और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं इसको 3 कर देंगे हम। ठीक है, H2O को भी हम यहाँ पे 2 कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे Fe के कितने थे? 4, तो इधर भी हमको 4 करने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए ऑक्सीजन के? 6। ठीक है, 6 और ये 2 ये हो गए 8 हो गए, तो यहाँ भी तो 8 हैं। 3 2 जा 6 और ये 2 8। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और इसे हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल इक्वेशन है फ्रेंड्स। तो ये क्या केमिकल चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस हमको ऑब्टेंड हुआ है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, और आपने सैंड में कुछ लोहे के चोबे मतलब कीलें डाल दी हैं,
तो बताओ वो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज। मैंने फ्रेंड्स ये बोला था कि जब न्यू सब्सटेंस हमको वहाँ फॉर्म होगा तो वो केमिकल चेंज होगा, और नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज। तो यहाँ क्या हम इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेट सेपरेशन से, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। बात करें हम डी की, कुकिंग ऑफ फूड, तो ये क्या है, कुकिंग ऑफ फूड में क्या है, न्यू सब्सटेंस हमको यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी केमिकल है। डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं हमारे स्टोमच के अंदर, ठीक है, हमको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है वहाँ से, प्रोटीन मिलती है, फैट मिलता है, तो क्या है, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए यहाँ भी ये केमिकल चेंज होगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, देखो वाटर को हमने फ्रीज कर दिया है तो उसकी आइस बन जाएगी, तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज, क्योंकि न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, बस उसकी स्टेट चेंज हुई है, क्योंकि वाटर पहले लिक्विड स्टेट में था, अब वो उसकी स्टेट सॉलिड हो गई है, ठीक है वो वाटर ही, फॉर्मूला H2O ही रहेगा, इसलिए यहाँ केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, फ्रेंड्स यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल में देखो यहाँ पे दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल भी प्लस केमिकल चेंज भी। फिजिकल चेंज तो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज इसलिए क्योंकि वो बर्न हो रहा है, ठीक है, कंबशन की ये प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो रही है, ये बर्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे केमिकल चेंज है। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, मैंने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, मतलब ये कह सकते हैं कि आज का इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। और आपको कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं दोबारा आपको ये कोशिश करूँगा सही सेटिस्फिकेशन देने की। ओके।